फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी लेवल के मोस्ट 10 क्वेश्चन इंटरव्यू के, जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और यह जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए आज का हमारे यह 2-3 मिनट का जो क्लास रहेगी उसको शुरू करते हैं। 2-3 मिनट की क्लास क्या पता आपके जीवन को बदल कर रख दे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास टॉप 10 क्वेश्चन के लिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा जो भारत का जो संविधान है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें आंसर रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों भारत का संविधान है वो मिश्रित संविधान है दोस्तों। कौन सा संविधान है? मिश्रित। इसमें सभी प्रकार के जाति धर्म भेदभाव सब प्रकार के इसमें मिश्र से मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसी प्रकार से हम इसे मिश्रित संविधान कहते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है दोस्तों? मिश्रित संविधान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो हमारा जो भारत देश है उसका सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों आपको पता होगा, उसका जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन की ओर दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर सकता है? जो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों वो निर्वाचक मंडल करता है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। कौन करता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों वह निर्वाचक मंडल करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? जो भारत को जो संविधान निर्माता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? जो दोस्तों आपको पता होगा, हमारे हमारे भारत के जो संविधान है उसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे देश को संविधान को पूरे को लिख डाला। यानी हमारे देश के संविधान को सबसे ज़्यादा बनाने का श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वह है बाघ। आपको पता होगा हमारे जो भारत देश का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ है। कौन है दोस्तों? बाघ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? 356 के अंतर्गत आता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन बेटर सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन दोस्तों। यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 356 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जो लास्ट का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमने एक क्वेश्चन रखा है 11वां। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हाई लेवल का क्वेश्चन है, उसके जवाब आपको देना होगा। बाद में तो मैं बताऊंगा ही आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां। तो चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, योजना आयोग की तरह योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली थी? दोस्तों जो आयोग योजना है दोस्तों उसको उसकी जगह किसने ली थी? तो दोस्तों किसने ली थी? NITI। किसने ली थी दोस्तों? NITI। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। AITI। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है दोस्तों? लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित है दोस्तों? तो दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सीटें आपको पता होगा या फिर 552। क्या दोस्तों? लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है दोस्तों? 552। आपको इसको देख लेना है क्योंकि यह ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सी भी एग्जाम हो यह पूछा जाता है, क्योंकि राजनीति के बारे में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन 552। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपको पता होगा कि
भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो आपको पता होगा आरजे, राजस्थान। कौन सा दोस्तों? राजस्थान। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत में से बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। अगले क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही हाई लेवल का रहेगा, उसका जवाब आपको देना होगा दोस्तों। वह हाई लेवल जो आपको बोनस दिलाएगा, आपकी एग्जाम में बोनस दिलाएगा, लेवल ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका इसका उत्तर आपको देना होगा, बाद में मैं बताऊंगा ये आपको। तो चलिए इसका आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान का संरक्षक संरक्षक कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर यूपीएससी की एग्जाम में आता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? आपको बताना होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं दोस्तों। भारतीय संविधान का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। डी ऑप्शन राइट, सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि यदि कोई भी ऐसी बात जो किसी से भी सुलझ नहीं रही तो उसका जो समाधान है दोस्तों वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली के अंदर स्थित है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। ये रहे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन और एक बोनस का हाई लेवल का क्वेश्चन। तो देख लिए दोस्तों। थैंक यू। अगले क्वेश्चन, अगली क्लास के लिए धन्यवाद।